स्मोक के लाहौर में पक्के डेरे, शहर में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब की मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद, निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और A लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 7 से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजमी करार। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क फराहम की मुहिम भी शुरू कर दी गई। स्मोक से बचाव के लिए 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल हुई। स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। स्मोक से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। 7 दिन में कमर्शियल जनरेटर्स इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को इन्वर्टर्स लगाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। 15 रोज में चमड़े की फैक्ट्रियों के मालिकान से मिलकर इकदाम किए जाएंगे। अदालत का हुक्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। 24 घंटे में 19 मुकदमा दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। 28 अफराद को वार्निंग दी गई। फसलों की बाक़यात जलाने की 12, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 315 खिलाफ वर्जियां हुई। ईंटों के भट्टों को 2 और दीगर 5 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के इंतजामी जजेस से मुताले के इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इलाकाई अमन, दिफा, सिक्योरिटी, ताउन और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मजबूत हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी अलग मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ सऊदी मुआविन वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तय्यबी से भी मिले। जनरल आसिम मुनीर के रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज बिन हमीद और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जवानी से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की चीनी सिफारत खाने आमद सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग वाक़े की मज़म्मत। हमले की जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन दो तरफा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जिनेवा पहुंच गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब भी वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में तिब्बी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुंच गए। सदर नून लीग यूरोप में चंद रोज क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया।
21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब तरामीम की बहाली के बाद नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया था। लिखा, रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की दरख्वास्तों पर समाअत की। कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत ना हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए उनकी मदद करेंगे। कामला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी नवमुंतखब सदर को फोन मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। सदर बाइडन आज कौम से खिताब भी करेंगे। डेमोक्रेट्स ने इल्जाम लगाया कि पार्टी ने सदर जो बाइडन की ज़हनी सेहत के बारे में हामियों से झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे ने खतरे की घंटी बजाई थी। सदर बाइडन को इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ा। सदर जो बाइडन को अपनी सेहत से मुतालिक कुछ छुपाना नहीं चाहिए था और उन्हें जल्द इंतखाबी अमल से दूर हो जाना चाहिए था। ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमरीकी अवाम के मशकूर। दुनिया में जारी जंगों को खत्म करने का ऐलान। कोई नई जंग शुरू न करने का वादा। अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमरीका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमरीका को महफूज, मजबूत, खुशहाल बनाएंगे। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हमें तारीखी फतह किसी मकसद के लिए मिली है। ऐसी सियासी जीत पहले कभी किसी ने नहीं देखी। हमने सेनेट में दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। ट्रंप की तकरीर में अहलिया मलानिया की भी तारीफ। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सदारती ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करके कामला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रिपब्लिकन सेनेट में भी अक्सरियती पार्टी बन गए। रिपब्लिकन्स की ऐवान बाला में मजमूई सीटें 52 हो गईं। डेमोक्रेट्स की सेनेट में 45 नशिस्तें। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में भी आगे। 435 के ऐवान में 205 पर रिपब्लिकन्स जीत गए। 190 सीटों पर डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। सदारती इलेक्शन में ट्रंप पॉपुलर वोट में भी आगे। 7 करोड़ 26 लाख से जायद वोट लिए। कामला हैरिस को 6 करोड़ 78 लाख 90 हजार से जायद वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम का अयादा। बिलावल भुट्टो की भी अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात खत्म करने में किरदार अदा करेगी। नई अमरीकी इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। पीपी चेयरमैन का ट्वीट। सऊदी क़यादत का ट्रंप के लिए मुबारकबाद का पैगाम। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह सलमान की दोनों ममालिक के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की तारीफ। फ्रांस, यूक्रेन और हंगरी के सदूर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म के ट्रंप को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी शानदार फतह पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुंतज़िर हैं। नरेंद्र मोदी का एक्स पर पैगाम। चीनी सदर भी ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका के साथ जहां दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। नई अमरीकी हुकूमत को जंगबंदी के लिए इक़दाम करना होंगे। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। हमारे ऑर्डर के बावजूद पिटीशन आई तो स्टेट को जुर्माना करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। जो भी सूरत हाल है जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सरकारी वकील, आप दरख्वास्त देखें, कल जेल सुप्रिंटेंडेंट को कहें पेश हों। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। £190 मिलियन ने नैब केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज दलाइल देंगे। डिवीजन बेंच ने एहतसाब अदालत को केस के हतमी फैसले से रोक रखा है।